नमस्कार, सुई धागा आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लाजो सिलना सीखेंगे। यहाँ से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे और नीचे से इस प्रकार मोड़ेंगे। इस प्रकार आधा इंच मोड़कर इस प्रकार यहाँ से जो हमने कट लगाया था पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको कटिंग करना सिखाई थी प्लाजो की, उस प्रकार जहाँ कट लगाया था इस प्रकार मोड़ेंगे। देखिए हमने इस प्रकार यहाँ से सिलाई लगा ली है, यहाँ से लगा दी है और ये नीचे मोड़ दिया है। अब हम इसको इस प्रकार खोलेंगे। देखिए हमने इस प्रकार खोल लिया है इसको। अब इसको सही कर लेंगे। ये इस प्रकार हमने इसको सही कर लिया है। ये इसका मिड पॉइंट है आगे पीछे का। अब हम इसमें आगे बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक डालेंगे, इसलिए इस प्रकार चौक से निशान लगा लीजिए इसमें। जहाँ से हमने चौक के निशान लगाए वहाँ पे हम एक छोटा सी कट देंगे कैंची की सहायता से। हमारी कमर 34 है और हमें 17 इंच का बेल्ट लगाना है। तो देखिए ये 14 इंच आ रहा है, मतलब डबल फोल्ड में 14 इंच आ रहा है, तो ये 28 है। तो अब इसको हम बॉक्स प्लीट वाला बना रहे हैं। तो आगे प्लीट्स देने के लिए अब इसमें हम इस प्रकार 4 फोल्ड कर देंगे आगे वाले पोर्शन को। देखिए हमने इस प्रकार 4 फोल्ड कर दिए, जहाँ से कट लगाया हाफ जो हिस्सा आगे का है, और इस प्रकार फोल्ड करेंगे 4। और जो ये इस प्रकार फोल्ड किए यहाँ से हम 4.5 इंच पे इस प्रकार निशान लगाएंगे। देखिए हमने इस प्रकार निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम कैंची की सहायता से एक छोटा सी कट देंगे। देखिए हमने इस प्रकार छोटा सी कट दे दिया है यहाँ पे। अब हम इसको इस प्रकार वापस खोल लेंगे। जो ये कट लगाए हैं हमने यहाँ पे इस प्रकार बॉक्स प्लीट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार बनेगी हमारी बॉक्स प्लीट। हमने जो निशान लगाए कट लगाए थे उनमें इस प्रकार निशान लगा लेंगे। जो आगे के ये इस प्रकार के 2 निशान हैं, ये वाले देखिए, इनको हम ओल पिन की सहायता से अभी अटैच कर लेंगे। देखिए इस प्रकार अटैच कर लेंगे इनको। और इस वाले जो दोनों निशान है इसको भी ओल पिन की सहायता से इसी प्रकार अटैच कर लेंगे। देखिए हमने इसी प्रकार इन सबको अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से 2 इंच तक सिलाई लगाएंगे इन प्लेट्स पे। इस प्रकार एक चौक से निशान लगा लिया हमने। इधर भी हम 2 इंच नीचे तक सिलाई करेंगे। यहाँ पे भी हमने चौक से निशान लगा लिया है इस प्रकार। ये इस प्रकार बॉक्स प्लीट बन जाएगी। जब हम इसको सिल के लाएंगे तब ये फिर इस प्रकार दिखाई देगी। दोनों प्लीट्स पे सिलाई लगाने के बाद इस प्रकार की दिखाई दे रही है ये। देखिए हमने इस प्रकार सिलाई लगाई है यहाँ तक। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस प्रकार कर लेंगे प्लीट्स को, और यहाँ पे ओल पिन लगा देंगे। और इधर भी इसी प्रकार इस प्लीट को कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम ओल पिन लगा देंगे।
देखिए अब आगे का हिस्सा हमारा 17 इंची बचा है। देखिए ये 17 इंची बचा है। अब हम इसमें ये फैब्रिक बुकरम वाली बेल्ट लगाएंगे आगे, जो इसमें हमने फैब्रिक बुकरम चिपकाया है इस बेल्ट में। और पीछे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस बेल्ट को हम इस प्रकार अटैच कर लेंगे इसमें पीछे की तरफ। हमने कट लगा रखे हैं पीछे के हिस्से के अलग और आगे के हिस्से के अलग, देखिए। और इस प्रकार ये आगे अटैच कर देंगे हम हमारे प्लाजो में। अब नोट बांधने वाली बेल्ट तैयार करेंगे। ये 23 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी है। इतनी लंबाई की 2 बेल्ट काट लेंगे हम। अब हम नोट बनाने वाला बेल्ट इस प्रकार सिल लेंगे। दोनों बेल्ट को इसी प्रकार सिल लेंगे। अब सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसमें इस प्रकार सेफ्टी पिन, जो सिला हुआ मुंह है उसमें इस प्रकार सेफ्टी पिन को अंदर घुसाएंगे। इसके इस प्रकार अंदर घुसाते रहेंगे और ये इस प्रकार, देखिए हम इसको इस प्रकार घुसाएंगे। देखिए इस प्रकार घुसाते रहेंगे तो ये जो मुंह है, सिला हुआ मुंह, इस प्रकार बाहर आ जाएगा और यहाँ से हम अपना सेफ्टी पिन आसानी से बाहर निकाल लेंगे। इससे इस प्रकार जो नोट बनाते हैं, नोट बनाने वाला बेल्ट बनाते हैं, उसमें ये सिलाई दिखाई नहीं देती है। देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही इसमें सिलाई कहीं पे भी। इससे नोट बनाने वाला बेल्ट अच्छा लगता है। इसी प्रकार मैंने दूसरा बेल्ट भी तैयार कर लिया है। देखिए हमारे दोनों बेल्ट तैयार है। देखिए हमने ये दोनों बेल्ट सिल ली है। अब हम इस प्रकार जोड़ेंगे दोनों को, तो इसलिए इस प्रकार पहले फोल्ड करेंगे और इस प्रकार निशान लगा देंगे। अब ये नोट वाली बेल्ट है, उसको भी हम इन दोनों बेल्ट के बीच में इस प्रकार रख के सिलाई करेंगे। इस प्रकार सिल देंगे हम। दोनों बेल्ट के जो दूसरे किनारे हैं उनको भी इसी प्रकार जोड़ लेंगे हम। देखिए हमने इसी प्रकार जोड़ा है दूसरे किनारे को भी। हमारे बेल्ट की साइज चौड़ी है, इसलिए हमने इस प्रकार के 2 इलास्टिक प्रकार जोड़े हैं हमारे बेल्ट में। आगे पीछे का जो जोड़ है हमारे बेल्ट का, उसमें इस प्रकार जोड़ दिया हमने। और देखिए जो नोट बांधने वाली बेल्ट है वो भी इस प्रकार इसमें जुड़ गई है। इधर से भी इसी प्रकार हमने ये 2 इलास्टिक जोड़ दिए हैं आगे पीछे की बेल्ट के जॉइंट में, और ये नोट इस प्रकार जुड़ गई है। अब हम इसको इस प्रकार फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे हम इसको। सबसे पहले इस प्रकार फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए सिलने के बाद हमारा बेल्ट इस प्रकार तैयार हो गया। अब हमने जो 2 इलास्टिक डाले थे उनके बीच में सिलाई लगाई है। एक इलास्टिक के ऊपर ना लगा के उन दोनों इलास्टिक के बीच में लगा दी है, जिससे हमारे बेल्ट की जो पीछे का बेल्ट है इलास्टिक वाला वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो आगे वाला बेल्ट है देखो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और जो नोट वाले बेल्ट है वो देखो इस प्रकार है। इसको हम इस प्रकार बांध सकते हैं। अगर किसी को नोट वाला बेल्ट नहीं लगाना है तो वो सिंपल बेल्ट के साथ भी प्लाजो पैंट तैयार कर सकता है। अब हम सबसे लास्ट में जो हमारे प्लाजो का जॉइंट होता है, आसन वाला ये जॉइंट होता है, ये वाला जॉइंट मोरी से लेके आसन से इस प्रकार मोरी तक, इसमें इस प्रकार सिलाई लगा देंगे। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में
अब हम सुंदर सा बेबी लोअर सिलना सीखेंगे। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस प्रकार सिलाई लगाते रहेंगे हम इसमें। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार सिलाई लगा देंगे। अब हम नीचे की मोरी सिलेंगे। देखिए इस प्रकार हम इसको सिल देंगे। और इसी तरह दूसरी मोरी भी सिल के हम तैयार कर लेंगे। ये इसी प्रकार हमारी दूसरी मोरी भी सिल के तैयार हो चुकी है। देखिए अब हम इसमें इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। जो ये सिलाई वाला जॉइंट है इसको इस प्रकार कर लेंगे ताकि खिंचाव नहीं आएगा। देखिए यहाँ से भी इस प्रकार कर लेंगे और ऊपर से भी इस प्रकार पकड़ के हम यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे इस प्रकार। देखिए हमने इस प्रकार ये बेल्ट जोड़ के तैयार कर ली है। अब इसको इस प्रकार मोड़ेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने इस प्रकार सिलाई लगा ली है और एक सिलाई बीच में से भी लगाई है हमने यहाँ पे। देखिए एक सिलाई हमने बेल्ट के बीच में से भी लगाई है इस प्रकार। अब हम लोअर में इलास्टिक डालेंगे सेफ्टी पिन की सहायता से। जो जहाँ से छोटा सी कट छोड़ा है वहाँ से इलास्टिक डालेंगे। देखिए हमारे पूरे निक्कर में इलास्टिक डल के तैयार हो गया है और ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यदि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दें। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में बरसों पुराना पेटीकोट सिलने का तरीका सिखाएंगे आपको। हमारे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।